बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोगों की तरफ से ये पूछा जाता है, मौलाना साहिब हमारे इस्तिखारा निकाले, मौलाना साहिब हमें चेक करे, हमारे ऊपर क्या है, जादू है, जिन्नात है, नजर बद है, क्या है हमारे ऊपर, अब हमें चेक करके बताएं। तो अब ये ऑनलाइन काम होता है, मैं कैसे चेक कर सकता हूँ आपको? कोई लाहौर बैठा हुआ, कोई कराची है, कोई कनाडा है, तो फिर मैं कैसे ऑनलाइन चेक कर सकता हूँ? तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि आप इस तरीके से चेक कर लें, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप पर जादू है, जिन्नात है, क्या कुछ है, आप खुद मालूम कर लेंगे। तो कुछ लोग तो चेक कर लेते हैं और कुछ लोग ये काम भी नहीं कर सकते। असल में लोगों के ज़हन में ये बात होती है, सब कुछ सामने वाला बंदा करे, हम कुछ भी ना करें। ऐसा नहीं होता, कुछ भी कर ले, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको। वैसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा बाबों के पास जाते हैं, आमिल के पास जाते हैं, कोई कहता है जादू है, कोई कहता है जिन्नात है, कोई कुछ, तो हम तवाहुमात में घिर जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप खुद अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर वाक़तन जादू है, आपके ऊपर वाक़तन नजर बद है, जिन्नात है। आपको सिर्फ बस 5-10 मिनट में पता चल जाएगा आपको। ठीक है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो के अंदर उसका एक इलाज भी बता दूँ मैं आपको। नाज़रीन, अपने आप को चेक करने के तरीके बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जो मैंने अपने अकाबरीन से सीखा है, अपने बुज़ुर्गों से सीखा है, जो वो जिस तरह वो चेक किया करते थे, आज वही मैं आपके सामने शेयर करूँगा। मैं आपके सामने और भी तरीके हैं, दुआएं और भी हैं। तो अगर आप वो तमाम चीज़ें सीखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा मुकम्मल डिटेल के साथ, तो आप जाइए गूगल पर जाए और वहाँ पर सर्च करें मौलाना मसूद nqb.com। यानी कि जिस नाम से मेरा चैनल है, इसी नाम से मेरी वेबसाइट है, वहाँ सर्च करेंगे मौलाना मसूद nqb.com और मेरी वेबसाइट आएगी, वहाँ जाएगी, वहाँ सर्च पर आप लिखें अपने आप को चेक कैसे करें, जादू जिन्ना से चेक कैसे करें अपने आप को। ठीक है ना, चेक करने का तरीका कुछ भी लिखेंगे तो इंशाल्लाह मेरा आर्टिकल वहाँ पर आपको नज़र आएगा, तो आप अपने आप को वहाँ पर बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं। तो आपने सर्च लाजमी करना है और बहुत सारी बातें इंशाल्लाह मैं वहाँ पर लिखूँगा लाजमन। देखिए, हमने करना क्या है, एक तो पारी वाला तरीका होता है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ आपको बता दूँ मैं। एक तरीका ये होता है कि आपने कपड़ा लेना है, कपड़ा आपने वो लेना है जिसने के अंदर मरीज ने रात गुजारी हो। मिसाल के तौर पर आप किसी को चेक करना चाहते हैं, आप जिस बंदे को चेक करना चाहते हैं कि वो कपड़ा उसका ले लें जिसमें वो जिसको इस्तेमाल कर चुका हो, जिसमें उसने रात गुजारी हो, आपने उसका वो कपड़ा ले लेना है। जब आपने उसका वो कपड़ा ले लिया है, ठीक है, आपने उसकी पैमाइश कर लेनी है कि वो कपड़ा कितना है ये। ठीक है, कपड़ा 1 गिठ के बराबर ले लें आप, उसको एक जितना भी ले आप उसकी पैमाइश एक दफ़ा कर लें आप कि वो कपड़ा कितना है वो वाला। लेने के बाद आपने याद रखिए कि ये वो अमल करे जो नमाज पढ़ने वाला हो। ठीक है ना, नमाजी आदमी करेगा तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको। जैसे घर के अंदर वालदा होती है, वालिद होता है, बहनें होती है, बाज़ दफ़ा नमाजी आदमी किसी को चेक करेगा तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको। आपने करना क्या है, आपने उसके ऊपर 3 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़नी है। ठीक है, सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद फिर आपने 3 मरतबा आपने सूरह साफ़ात आती है बिन तीन लाजिम। आप मेरे आर्टिकल पर जाएंगे ना, वहाँ पर इंशाल्लाह आपको वहाँ मुकम्मल डिटेल से मैं आपको मुकम्मल आयत भी वहाँ पर लिख दूँगा और इसके अलावा आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, मुकम्मल सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। बिन तीन लाजिम तक आपने लिखना है। ठीक है, आगे इसके बाद जब आप जाएंगे सूरह जिन, सूरह जिन के बाद कुछ आयतों के बाद एक आयत आती है शतता, उसके आखिर में शतता आता है, ये आपने आयतें ले रही है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने मुआवज़तैन, कुल में फलक और कुल में नास 3 दफ़ा आपने पढ़नी है। 3 दफ़ा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, 3 दफ़ा सूरह साफ़ात शुरू से लेकर बिन तीन लाजिम तक पढ़नी है। और उसके बाद नंबर 3 सूरतुल जिन, सूरह जिन आती है 29वें पारे में, सूरह साफ़ात आती है सूरह यासीन के बाद 23वें पारे में। ठीक है ना, जरा ज़हन में रखिए, 23वें पारे में सूरह साफ़ात और सूरह जिन आती है 29वें पारे में, आधे पारे के बाद इन कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमा, ये सूरत है। आप देखना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर जाकर मुकम्मल देख सकते हैं, इस तरीके को सीख सकते हैं आप। तो ठीक है, आपने इसको आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आपने आखिर में मुआवज़तैन पढ़ने,
कुल अऊज़ु बिल फलक और कुल अऊज़ु बिन नास 3 मरतबा पढ़कर फिर आपने उस कपड़े पर दम कर लेना है आपने, ठीक है। जब कपड़े पर दम करने के बाद फिर आपने दोबारा उस कपड़े को चेक करना है कि आया कि जिस कपड़े को जो सा कपड़ा आपने पहले नापा था 1 गिठ के बराबर जितना भी था, अब आया कि वो कपड़ा या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वो कपड़ा बढ़ जाए, ये देखिए अगर वो कपड़ा बढ़ गया है, 1 गठ से थोड़ा सा बढ़ गया है, ज़्यादा बढ़ गया है, तो फिर ये जो बीमारी है ये शैतान की तरफ से है। शैतान आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। अगर ये कपड़ा कम हो गया है, कपड़ा कम हो गया है, तो फिर ये जो आपके ऊपर बीमारी है ये जिन्नात की तरफ से। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, अक्सर लोगों के अंदर ना, मैं ये समझता हूँ 75% लोगों के अंदर जिन्नात का असरात होते हैं, ठीक है ना। जो बाज़ दफ़ा दवाई भी असर नहीं कर रही होती है, कोई काम ठीक ढंग से होता नहीं है, ठीक है। तो ये अगर ना बढ़ा है ना कम हुआ है, तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर ना जिन्नात है ना सा कुछ भी नहीं है। फिर आप अपनी दवाई इस्तेमाल करें और सुबह शाम दुआओं का एहतमाम करें। अगर आप इन दोनों में से या फिर कपड़ा कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, तो इसके लिए आपने भी इसका ये अमल करना है। एक तो दुआ अनस बिन मालिक, मैं आपको सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको करें आप, ठीक है। इसके लिए भी आप मेरे वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी दुआ अनस बिन मालिक, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको दुआ अनस बिन मालिक PDF की शक्ल में आपको दे दूँगा। इसका सबसे बेहतर ये है, अगर आप ये नहीं पढ़ सकते तो फिर सबसे ये है कि आप 7 दफ़ा यानी कि दुरूद पाक पढ़ें और 7 दफ़ा आप सूरह फातिहा पढ़ें और 7 दफ़ा आपने सूरह यानी कि चारों कुल पढ़ने और 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, ठीक है। और फिर आखिर में 7 दफ़ा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। पढ़कर फिर आपने दम करना है अपने ऊपर, जिस पर जादू उस पर दम करना है। और इसके अलावा हो सके तो सूरह बकरा धीमी आवाज़ के अंदर, ज़्यादा ऊंची भी नहीं ज़्यादा कम भी नहीं, ये नहीं कि नॉर्मल आवाज़ में कि आपके पास कमरे में थोड़ी सी आ जाए, चली जाए, तो वहाँ पर आप सूरह बकरा मुकम्मल पढ़ें। खुद भी पढ़ सकते हैं, बच्चों को बुलवा कर उनसे पढ़वा लें, घर के सारे अफराद पढ़ लें तो बहुत फ़ायदा होगा। अगर घर के सारे फ़र्द सूरह बकरा का 7 दिन तक एहतमाम करें और पढ़कर पानी पर दम कर कर उस पानी को पी लें, और तो ये चारों छींटों में कोहरा यानी कि मार दे, घर से नहूसत, परेशानी, ये तमाम की तमाम चीज़ें इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी आपके घर से इंशाल्लाह, कि मैं आपको इंशाल्लाह कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये आप काम कर सकते हैं आप लोग। तो लिहाजा इस तरीके से आप अपने आप को चेक कर सकते। लेकिन एक हमेशा बात याद रखिए, ऐसा नहीं है कि आप ये अमल करें नमाज ना पढ़ें, नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। गुनाहों से बचना पड़ेगा। जब आप नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे, चाहे जो कुछ मर्जी कर ले आप, फिर वो आप पर असर होने वाला नहीं है। तो नमाज की पाबंदी बेहद ज़रूरी है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।